प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल की हिंदी का पहला लेसन जो काव्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता है सूरदास। सूरदास जी के पद हम लोग आज पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो चलिए हम इस पद को स्टार्ट करते हैं। ओ चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, आंधे को सब कुछ दर्शाई, अबहिर सुने गुंगे पुनि बोले, अरंक चले सिर छत्र धराई, असुर दास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदोती पाई। इस पंक्ति में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए उनके महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पहली पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं। चरण कमल मीन्स होगा कमलवत चरण, बंदो मतलब वंदना करना, हरि राई भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है शब्द। कहेंगे सूर कवि कहते हैं कि हरि राई, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, तथा जो अंधा व्यक्ति होता है उसे भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने, और जो बहरा व्यक्ति है जो कुछ सुन नहीं सकता है वह भी सब कुछ सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले यानी गुंगा व्यक्ति भी दोबारा यानी फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मीन्स होता है भिखारी, और एक भिखारी भी चले सिर छत्र, छत्र मतलब छाता धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह भी अमीर हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूर कवि कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी, मैं बार बार आपती ही पाई, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। सूर कवि कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमल यानी कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरे सुनो, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। तथा रंक चले सिर छत्र धराए, तथा जो रंक होते हैं यानी भिखारी होते हैं वे लोग भी अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं, अर्थात वे लोग भी अमीर हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ओ अभिगति गति कछु कहत नावे, जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अपरम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो उपजावे, अमन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, शीर्ष गुण पद गावे। इस प्रस्तुत पद में सूरदास जी निरंकार ब्रह्म के बारे में बताते हुए शगुन का गान किए हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के शगुन पद का गान किए हैं। कह रहे हैं कि अभिगति, गति कछु कहत नावे, अभिगत मतलब अभिगत
मतलब होगा निरंकार ब्रह्म। गति मतलब दशा, कछु कहत नावे कुछ कहा नहीं बनता है। यानी कहेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निरंकार ब्रह्म के दशा के बारे में कुछ कहा नहीं बनता या कुछ कहना नहीं बनता है। जो गंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूर कवि कहते हैं कि अपने से लाइन जोड़ेंगे कि निरंकार ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों की दशा गूंगे व्यक्ति के समान होती है। जो जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है रस और उससे उसको आनंद भी प्राप्त होता है अंतर्गत ही भावे, किंतु उस आनंद को वह अपने अंतर्गत यानी अंतर मन में ही लिया रहता है, किसी के सामने वह उसे प्रकट नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से निरंकार ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों को उससे परम स्वाद सभी लोगों को निरंतर अत्यधिक परम स्वाद अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अमित तोष जावे तथा अत्यधिक संतोष भी उपजता है यानी संतोष भी मिलता है, किंतु वे लोग उसके बारे में किसी से कह नहीं पाते हैं। मन बाणी को अगम अगोचर निरंकार ब्रह्म मन बाड़ी से दुर्लभ है। निरंकार ब्रह्म को पाना मन बाड़ी से दुर्लभ है, अगोचर तथा इंद्रियों से भी परे है। सो जाने जो पावे जो निरंकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वही उसे जान पाता है, क्योंकि उसका न कोई रूप है, न कोई रेख, न कोई आकार है, न कोई गुण है, न कोई जाति है और न ही उसे पाने की कोई युक्ति है। निरालंब कित धावे, निरालंब मतलब होता है बिना आधार के। हम उसे प्राप्त करने के लिए किधर दौड़े। सब विधि अगम विचारी, सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से उन्हें पाना दुर्लभ। अगम मतलब दुर्लभ, विचारी मतलब जानकर, ताते तब सूर सगुन तब हमने शगुन पद का गान किया। सूर कवि का अंत में बोलेंगे कि सूर कवि कहते हैं कि सभी प्रकार से निरंकार ब्रह्म को पाना दुर्लभ जानकर तब हमने शगुन पद का गान किया। चलिए आगे देखते हैं। ओ किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ वे धावत, कबहु निरखी हरिया पहुँचा को, कर सो पकड़न चाहत, अकिल की हसत राजत दय दतिया, पुनिति अवगाहत, अकनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमायक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि नंद बुलावत, अचरा तर ले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। इस पद में सूर कवि जी भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत, कान मतलब काना, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे उस समय की दशा का वर्णन करते हुए सूर कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन, मन में मतलब मड़ियों से युक्त, कनक मतलब सोने से युक्त, नंद के आंगन में अर्थात मड़ी और सोने से युक्त नंद के आंगन में भगवान श्री कृष्ण बिंब पकड़ वे अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छा को, कबहु मतलब कभी भगवान श्री की निरीख देखने लगते हैं। हरि मतलब भगवान श्री का, आपू मतलब अपने, छा मतलब परछाई को, कभी भगवान श्री की अपने परछाई को देखने लगते हैं। तो करि सो पकड़न चाह, तो कभी उस परछाई को अपने करी मतलब हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। किलकत हसत राजत जदतिया, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दांतों की दोनों दतुलियां, किलकत हसत राजो दतिया, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दांतों की दोनों दतुलियां बहुत ही सुंदर लगती हैं। पुनि तीय अवगाहत, और वे बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, और कनक रूपी भूमि पर उनकी हाथ, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर की छाया, कनक भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया एक उपमा के समान राजत मतलब सुंदर लगती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, और उस
उनके हाथ और पैरों की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जो मणि युक्त पृथ्वी है उस पर इनके हाथ और पैर की जो छाया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल की सज्जा बिछाई गई हो या कमल की का आसन लगाया गया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अपने बालक की इस प्रकार की दशा को निरख देखकर माता यशोदा पुण्य पुण्य बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तल्ले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पिवावत। और अंत में कभी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा प्रभु को अपने अचरा से ढककर दूध पिलाती हैं। एक बार फिर से देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल मणि और सोने से युक्त नंद के आंगन में आ रहे हैं, उस समय की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं तथा नंद के मणि और सोने से युक्त आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभो निरखी हरि आपू छाव को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को पकड़ने के लिए कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखने लगते हैं तो करिसो पकड़ना चाह तो कभी उसे हाथों से पकड़ लेना चाहते हैं। किलकी हसत राजत जदतिया किलकी हसत राजत जदतिया। किलकारी मार कर जब वे हंसते हैं तो उनके दांतों की दोनों दतुलियां बहुत सुंदर लगती हैं। पुण्य पुण्य गात और इस प्रकार की प्रक्रिया को बार बार करते हैं। कनक भूमि पर करपक छाया, कनक भूमि पर यानी स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया एक उपमा के समान सुंदर लगती है। करिकर मतलब हाथों की, प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैर की, प्रतिमन प्रत्येक मणि में वसुदा यानी पृथ्वी यानी मणि से युक्त पृथ्वी पर उनके हाथ और पैरों की छाया देखकर ऐसे लगता है कि कमल बैठ की सजावट की कमल के आसन पृथ्वी पर कमल के आसन लगाए गए हों। बाल दशा सुख निरखी जसोदा जी अपने बालक की इस दशा को देखकर सुख का अनुभव करती हैं और पुनः पुनः बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पिवावत। सूर्य कवि अंत में कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने अचरा से ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। एक बार फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। अवगत गति कुछ अपनावे। कभी सूरदास जी कहते हैं निरंकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गति मतलब होता है निरंकार ब्रह्म, गति मतलब दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि निरंकार ब्रह्म के उपासक की दशा गूंगे व्यक्ति के समान होती है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल को खाता है तो उससे उसको आनंद भी प्राप्त होता है, किंतु उस आनंद को वह अंतर्गत अपने अंदर ही लिया रहता है, किसी से वह कुछ कह नहीं पाता है, उसके बारे में किसी से वह बता नहीं पाता है। उसी प्रकार से निरंकार ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों को निरंकार ब्रह्म से परम स्वाद अत्यधिक आनंद मिलता है। सभी उपासकों को निरंतर अत्यधिक आनंद मिलता है, अमित तो सुझाव तथा अत्यधिक संतोष भी उन्हें मिलता है, किंतु वह किसी के सामने अपने निरंकार ब्रह्म के बारे में बता नहीं सकते हैं। मन बाड़ी को अगम अगोचर निरंकार ब्रह्म मन बाड़ी तथा इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, जो इसे प्राप्त कर लेता है वही इसे जान पाता है। रूपरेख न तो उसका कोई रूप है, न कोई आकार, न कोई गुण, न कोई जाति है और न उसे पाने की कोई जुक्ति है। इसलिए सूर कवि कहते हैं कि निरालंब की दावे कि बिना आधार के उसे पाने के लिए मैं किधर दौड़ूं। सब विधि अगम विचारे, सभी प्रकार से हमने विचार किया कि उन्हें पाना अगम है, दुर्लभ है, तब जाकर शगुन पद का गान किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।